ऑप्शन सेलिंग प्रॉफिटेबल तो बहुत है, लेकिन दो रीज़न है जिस वजह से एक आम ट्रेडर ऑप्शन सेलिंग नहीं कर पाता है। पहला रीज़न तो ये है कि ऑप्शन सेलिंग में पैसा ज़्यादा चाहिए होता है, मार्जिन ज़्यादा लगता है। और दूसरा रीज़न ये है कि ऑप्शन सेलिंग में आपका लॉस है वो अनडिफाइंड होता है, अनलिमिटेड होता है, कितना भी लॉस आपको हो सकता है। ये दो कारण हैं जिस वजह से एक रिटेल ट्रेडर है वो चाहते हुए भी ऑप्शन सेलिंग नहीं कर पाता। कैसा हो कि दोनों चीज़ मैं आपकी हटा दूं। ऑप्शन सेलिंग में आपका रिस्क है उसको भी मैं हटा दूंगा, और ऑप्शन सेलिंग में जो आपको पैसा लगता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, वो भी मैं कम कर दूंगा। अगर ये दोनों चीज़ें मैं हटा दूं तब तो आप ऑप्शन सेलिंग करोगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का ये वीडियो है ये बहुत कमाल का होने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन सेलिंग जो कि बहुत प्रॉफिटेबल चीज़ होती है वो आप किस तरह से कर सकते हो, जहाँ पे आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी कम होगा और आपका रिस्क है वो भी अनडिफाइंड अनलिमिटेड नहीं होगा। आप रात को चैन से सो पाओगे। तो कैसे आपको ये करना है ये सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और वहाँ पे सब कुछ आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन सेलिंग आपको किस तरह से करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए आप ऑप्शन सेल करना चाहते हो 27 ऑफ मार्च जो नेक्स्ट मंथ है उसमें ऑप्शन सेल आप कर रहे हो। और मेरी स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या रहेगी, नीचे की तरफ 15 डेल्टा है उसका एक पुट ऑप्शन है वो मैं सेल करूँगा। 21,800 पे ट्रेड कर रहा है, इसका एक लोट मैं सेल कर देता हूँ। तो अब आप देखिए यहाँ पे मैंने एक लोट सेल कर दिया 21,800 के पुट ऑप्शन का। और यहाँ पे मेरी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 1,38,000 रुपीज़। एक पुट ऑप्शन सेल किया तो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 1,38,000 रुपीज़ है। अब सेम 15 डेल्टा का ही एक कॉल ऑप्शन अगर मैं सेल करता हूँ तो उसको सेल करने के लिए भी 1,38,000 रुपीज़ चाहिए होंगे। मीन्स मार्जिन रिक्वायरमेंट इसकी डबल हो जाएगी। ऐसा ही होगा ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर मैं एक स्ट्रैंगल को सेल करता हूँ, इसके अगेंस्ट मैं एक कॉल ऑप्शन को सेल करता हूँ, तो वहाँ पे मेरी पार्शियल हैजिंग हो रही है। और जब भी हैजिंग होती है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम होती है। तो यहाँ पे आप देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलूँगा और डोंट वरी ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। आज 15 डेल्टा अगर मैं देखूँ 23,400 है, इसका डेल्टा 16 है। अगर इसका एक लोट मैं सेल कर दूँ तो पहले मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी थी, पहले मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट थी 1,38,000 रुपीज़। तो अब आप देखिए अब मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 1,82,000 रुपीज़ है। 40-42 हज़ार रुपये मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो ऊपर गई है, डबल नहीं होगी। जब आप स्ट्रैंगल को सेल करोगे तो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो अगर अकेले कॉल या पुट को सेल करोगे तो जितनी मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसकी डबल नहीं होगी, थोड़ा सा ही और ऐड होगा। क्यों? क्योंकि आपको एक हैजिंग बेनिफिट मिल रहा है। अब इस ट्रेड में आप देखिए आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 70% है और मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 1,82,000 रुपीज़ है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, रिस्क है वो अनडिफाइंड दोनों तरफ। ठीक है, तो इस ट्रेड में मेरी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 70% है। तो सबसे पहले तो ऐसा हो कि जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे पहले तो इस प्रॉफिटेबिलिटी को मुझे बढ़ाना है। ये 69% है, इसको और ऊपर मैं लेके जाना चाहता हूँ। तो हमें क्या करना है, पिछले 1-2 वीडियो से मैं आपको समझाता आ रहा हूँ। हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट मंथ में चलेंगे। तो ये तो मैंने एक सेटअप दिखाया कि करंट मंथ में इस तरह से होगा। अब इस प्रॉफिटेबिलिटी को ऊपर ले जाना है तो मैं कैसे ले जाऊंगा वो आप देखिए। तो मैं मार्च मंथ में ना आके और अब मैं चलूँगा अप्रैल मंथ में। अप्रैल जो है उसमें चल के अब आप देखिए पुट साइड का जो डेल्टा है 15 डेल्टा को आप सेल कीजिए, लेकिन राउंड फिगर स्ट्राइक का। नेक्स्ट मंथ में जाएंगे तो राउंड फिगर स्ट्राइक ही होगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें सारी चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, कॉल साइड में भी मैं चलूँगा और वहाँ पे 15 डेल्टा कहाँ है, 15 डेल्टा है 23,900 पे। लेकिन क्योंकि ये राउंड फिगर स्ट्राइक नहीं है मैं सेल करूँगा 24,000 को, इसका डेल्टा 13 है। ठीक है, तो जैसे ही मैं नेक्स्ट मंथ में गया यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे अब मेरी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 10-11% बढ़ गई है। अब मेरी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 80% है। 80% ऑफ द टाइम्स इस ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा, 20% ऑफ द टाइम्स आपको यहाँ पे लॉस होगा। लॉस है वो मेरा अनडिफाइंड है। अब आप यहाँ पे देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो आपकी कितनी है, 1,66,000 रुपीज़। नेक्स्ट मंथ में गया तो मेरी 10-15 हज़ार रुपये कम हो गई है मार्जिन रिक्वायरमेंट, लेकिन अभी भी 1,66,000 रुपीज़ है, ये आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है। और 80% आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है
और मेरे ब्रेक इवन्स हैं वो कहाँ पे हैं, नीचे की तरफ 21,300, ऊपर की तरफ 24,160। ऑलमोस्ट आप ये मानिए 3,000 से थोड़ा सा कम मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है। तो ऑलरेडी आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है वो 3,000 के आसपास है। छोटे मोटे अगर 200-300 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन होता है उसको आप इजीली अकोमोडेट कर लोगे। लेकिन अब अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये तो प्रॉफिट है, लेकिन इधर आप देखिए ये आपका लॉस है, ये आपका लॉस है। मैक्सिमम प्रॉफिट आपको इस ट्रेड में कितना हो सकता है, 12,000 रुपये का। लेकिन आपको अगर मार्केट आपके ब्रेक इवन्स को तोड़ के और ऊपर या नीचे कहीं भी जाता है तो लॉस है वो अनडिफाइंड है, कितना भी लॉस आपको हो सकता है। पहली चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ ये कि मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 1,66,000 रुपीज़ है। तो मैंने जो आपसे बताया कि इस वीडियो में आपको दो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, आपका जो रिस्क है वो भी मैं कम कर दूंगा और आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी मैं कम कर दूंगा। और ये जो दोनों बीमारियां हैं ना ये एक ही दवाई से सही होंगी। यहाँ पे अब हम वीकली ऑप्शन को यूज़ करेंगे, जो आप मुझसे इतने दिन से पूछ रहे थे कि सर वो प्रैक्टिकली करके दिखाइए, तो वही चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आज कि किस तरह से वीकली ऑप्शन को यूज़ किया जाता है। एक प्रोफेशनल जो ट्रेडर होता है, एक इंटेलिजेंट जो ट्रेडर होता है, वो वीकली ऑप्शन को वाइजली यूज़ करता है। जबकि एक नया जो बंदा होता है, एक रिटेल ट्रेडर क्या करता है, उसको जल्दी प्रॉफिट चाहिए, जल्दी अमीर बनना है, तो वो वीकली ऑप्शन को स्टैंड अलोन ट्रेड करता है, वहाँ पे वो सेल करता है, जो कि सही तरीका नहीं है। वीकली ऑप्शन को अगर आप वाइज वे में यूज़ करोगे तो बहुत काम की चीज़ है। और वीकली ऑप्शन अगर आपका स्टैंड अलोन ट्रेड है तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अगले मंथ में भी नहीं, उससे अगले मंथ में जाके ऑप्शन सेल किए हैं। इससे मैंने ये सुनिश्चित कर लिया कि भाई मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 80% होगी, कि 80% ऑफ द टाइम्स तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, बट स्टिल ठीक है, प्रॉफिटेबल रेंज 3,000 के आसपास है, लेकिन मार्केट है, मार्केट में कल कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कल मार्केट 2-3 हज़ार पॉइंट ही नीचे खुले, फिर तो मैं गया। तो इस वजह से यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेरा ब्रेक इवन है, नीचे की तरफ 21,300 लीजिए, ऊपर की तरफ 24,100 या 200 लीजिए। अगर मैं 21,300 का एक पुट ऑप्शन बाई कर लूँ, नीचे की तरफ यहाँ का एक पुट ऑप्शन बाई कर लूँ, तो क्या होगा, पुट ऑप्शन जब मैं बाई करता हूँ उसमें मेरा प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है, और इस ट्रेड में इस पॉइंट के बियॉन्ड मेरा लॉस है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, तो अनलिमिटेड लॉस को अनलिमिटेड प्रॉफिट ही काउंटर कर सकता है। अगर आपने मेरा मेंटोरशिप का कोर्स लिया है तो मैंने वो गोल्डन इक्वेशन आपके साथ शेयर की थी, आपको पता होगा। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, ये जो अनलिमिटेड लॉस है इसको हटाने के लिए मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट को लाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं करंट वीक में जाऊँगा और वहाँ पे 21,300 का एक पुट ऑप्शन बाई कर लूँगा। और करंट वीक में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि एक तो नेक्स्ट मंथ का जब मैंने ऑप्शन सेल किया तो वाइड प्रॉफिटेबल रेंज मिली, मतलब मार्केट से दूर में जा रहा हूँ, मेरे ब्रेक इवन ऑलरेडी वाइड हो गए। वहाँ पे अब मैं हैज बाई करूँगा, बहुत सस्ता मिलेगा वीकली हैज। यहीं पे अगर मेरी प्रॉफिटेबल रेंज वाइड ना होके और पास में होती और वहाँ का हैज में बाई करने जाता, वो महंगा मिलता। तो अगले मंथ में ऑप्शन सेल करने का एक तो ये रीज़न है कि मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है वो वाइड हो, और दूसरा ये कि हैज है वो सस्ता मिले। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, नीचे यहाँ पे एक पुट ऑप्शन बाई कर लूँगा, ताकि फिर मार्केट को गिरने दीजिए। मार्केट 3,000 पॉइंट भी गिर गया तो भी मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट मुझे बाहर नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि पूरी कैपिटल गई अब मैं मार्केट से बाहर। इसी तरह से कल मार्केट में 2-3 हज़ार पॉइंट का गैप अप हो जाए, ऊपर की तरफ भी रिस्क तो है ही ना, चांसेस कम है लेकिन रिस्क तो है ना, हो सकता है, पता नहीं कल क्या हो। ठीक है, तो ऊपर की तरफ यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन अगर मैं बाई कर लूँ तो फिर रात को मैं चैन से सो पाऊँगा। फिर मेरे ये डर नहीं रहेगा कि यार कल मुझे 10 लाख का लॉस ना हो। ठीक है, कि ऐसा कुछ ना हो जाए। हो सकता है अभी आप 10 लोट ट्रेड करते हो, 20 लोट ट्रेड करते हो, 100 लोट ट्रेड करते हो, तो एक पीस ऑफ माइंड तो हमें चाहिए ना। तो अब आपको क्या करना है, करंट वीक में आप जाइए, करंट वीक है 6 मार्च का। 6 मार्च को मैं क्या करूँगा, 21,300 का पुट ऑप्शन और 24,200 का कॉल ऑप्शन में बाई कर लूँगा। ये ट्रेड कर रहा है ₹2.5 पे, 2.85 या 3 रुपये आप मान लीजिए, इसका एक लोट मैंने बाई कर लिया। और ऊपर की तरफ मैं क्या बाई करूँगा, 24,300, ये 1.7 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, ये मैं बाई कर लूँगा। तो नेट आप ये मानिए मैंने 5 रुपये के आसपास, 4-5 रुपये मैंने खर्च कर लिए, लेकिन 4-5 रुपये खर्च करके अब कम से कम मैं चैन से सोऊंगा। एक वीक में मैंने 4-5 रुपये सेल किए और 4 वीक इस ट्रेड को मैं कैरी करूँगा। मतलब आप ये मानिए 15 से 20 रुपये मैं खर्च करूँगा। वो एक महीने में 15 से 20 रुपये मैं खर्च कर रहा हूँ, लेकिन उसके 2 बेनिफिट मुझे मिल रहे हैं। पहला तो ये कि अब मुझे पीस ऑफ माइंड है, अब मुझे ये डर नहीं है कि कल मार्केट में कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट हो गया तो क्या होगा।
ठीक है, ऑप्शन सेल मैं कर रहा हूँ, इफेक्टिवली ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, लेकिन इस डर से नहीं कर रहा कि यार वो अनलिमिटेड लॉस है, वो मुझे नहीं सता रहा, वो मुझे हॉन्ट नहीं कर रहा है रात को। ठीक है, तो एक तो आपको हैजिंग मिल रही है ब्लैक स्वॉन इवेंट से, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब आप अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट देखिए, मार्जिन रिक्वायरमेंट अब आपकी 1,27,000 हो गई है। ठीक है, तो आपका, आप ये मानिए 50,000 के आसपास मार्जिन रिक्वायरमेंट है, वो भी कम हो गई है। अगर मैं अकेला, मैंने आपको सेल करके दिखाया था ना, अगर अकेला 21,500 का पुट ऑप्शन सेल करता तो मार्जिन रिक्वायरमेंट 1,40,000 के आसपास आई थी। ठीक है, तो अकेला पुट ऑप्शन सेल करता तो महंगा सेल होता, मैंने स्ट्रेंगल सेल किया और वीकली हेजेस बाय कर लिए, वो सस्ता हो गया। तो मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट जो 1,70,000 के आसपास चली गई थी, वो अब कम होकर 1,25,000 पे आ गई है। 1,25,000 रुपये मुझे चाहिए इस ट्रेड को लेने के लिए। अब आप बोलते हो कि यार मैं दिखाता नहीं हूँ ये बाई करके हर एक ट्रेड में, हर एक वीडियो में मैं सिर्फ बताता हूँ कि वीकली हेजेस आप ले सकते हो, मैं दिखाता नहीं हूँ। उसका रीज़न ये है कि पूरा चार्ट वो मैसअप हो जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से वो चीज़ मैं वहाँ पे नहीं दिखाता, क्योंकि कोई स्ट्रेटजी की हम बात कर रहे होते हैं। तो फिर अगर चार्ट मैसअप हो जाएगा तो फिर आप वहाँ पे कंफ्यूज हो गए, इस वजह से ये चीज़ मैं नहीं दिखाता। लेकिन आज का वीडियो वो, क्योंकि मैं यही आपको दिखाना चाहता हूँ कि वीकली ऑप्शन को आपको वाइजली किस तरह से यूज़ करना है, तो इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो चार्ट है ये मैसअप हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो नॉट अप्लीकेबल आ गई, बाकी मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस है वो यहाँ पे बिल्कुल गलत शो करेगा। तो ये जो सारी चीज़ है ये मैसअप हो जाती है, लेकिन आप इस आइडिया को समझिए कि नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन मैं सेल कर रहा हूँ और वीकली हैजेस को मैं बाई कर रहा हूँ। अब वीकली हैजेस हैं, इनमें भी लोग पूछते हैं कि सर ये कौन सा बाई करना है, तो सिंपली आपका जहाँ भी ब्रेक इवन है वहाँ का वीकली हैज आप बाई कीजिए। और दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ, जो हैज हम बाई करते हैं यहाँ पे, ये जो दो ढाई रुपये यहाँ पे और 1-1.5 रुपये यहाँ पे जो मैंने खर्च किया है, जो 4-5 रुपये मैंने खर्च किए हैं, ये पैसे कमाने के लिए खर्च नहीं किए, ये हैजिंग के लिए किए हैं। ये मैं लूज़ करना चाहता हूँ, इनमें प्रॉफिट होगा, इसका मतलब ये है कि इस ट्रेड में मुझे लॉस आ रहा है। इनमें प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट में कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट हो जाए, मार्केट 2-3 हज़ार रुपये 2-3 हज़ार पॉइंट गिर जाए या ऊपर चला जाए, ठीक है, तब इनमें मुझे प्रॉफिट होगा। तो इनमें प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं ले रहा हूँ ये मैं ले रहा हूँ, एक तो मेरा रिस्क है उसको कम करने के लिए कि ब्लैक स्वॉन इवेंट में मुझे हैजिंग मिल रही है, एक तो उसके लिए, और दूसरा मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो मेरी थोड़ी यहाँ पे 40-50 हज़ार रुपये मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई है। तो कभी भी ऑप्शन सेलिंग करते हो, चाहे आप ओपन स्ट्रेटजी कोई भी ट्रेड कर रहे हो, चाहे रेशियो स्प्रेड ट्रेड करते हो, स्ट्रैडल ट्रेड करते हो, स्ट्रेंगल ट्रेड करते हो, कोई भी, या नेकेड ऑप्शन सेलिंग ही क्यों ना करते हो, हालांकि मैं रेकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर आप करते हो तो मेक श्योर कि वीकली जो ऑप्शन है उससे आप ज़रूर हैज करके रखिए। ठीक है, इससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि रिस्क है वो आपका कम हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप करंट मंथ में भी ऑप्शन सेल मत कीजिए, आप नेक्स्ट मंथ में कीजिए। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी है वो मेरी 80% है। 80% ऑफ द टाइम्स मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा प्रॉफिटेबल होने के लिए, वो मुझे अपने आप होगा। लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए लोगों का टेम्परामेंट, लोग ऑप्शन सेल करते हैं वीकली में। ये स्ट्रेंगल जो मैंने नेक्स्ट मंथ में बनाया ना, इसी तरह का स्ट्रेंगल लोग करंट वीक में बनाते हैं। अब यार उनको भगवान बचाए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर आप ये चीज़ करते हो तो मैं आपको बोलूँगा इसको इमीडिएट इफेक्ट से आप बंद कर दीजिए, क्योंकि जब हम करंट वीक में इस तरह का ट्रेड लेते हैं तो मार्केट को हम स्क्वीज कर देते हैं। अब मार्केट को हमने घूमने फिरने की जगह नहीं दी है, और मार्केट इस वजह से नहीं घूमेगा कि भाई इस बंदे ने ट्रेड ले रखा है इसको लॉस हो जाएगा, तो मार्केट आपके लिए इतना नहीं सोचेगा। मार्केट अपने हिसाब से ही घूमेगा, आपने उसको स्क्वीज किया है, ये आपकी गलती है। मार्केट जैसे आपकी ब्रेक इवन को तोड़ेगा आपको लॉस होगा, और लॉस है वो मंथली हो, नेक्स्ट मंथ हो या करंट वीक हो, ऑप्शन सेल करोगे तो लॉस है वो अनडिफाइंड है। तो सबसे पहले आप ये मेक श्योर कीजिए कि जब आप ट्रेड ले रहे हो उसी टाइम पे आप एक वाइड रेंज को कवर कर रहे हो। ठीक है, कि मार्केट में 200-300 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन हो, तब तक तो आपका बिल्कुल पेट का पानी भी नहीं हिलना चाहिए, इतने रिलैक्स होकर आप बैठे हो। ठीक है, और इन केस इस चीज़ को भी लेके चलना है कि ठीक है यार मैंने अच्छी वाइड प्रॉफिटेबल रेंज ले ली है, लेकिन ब्लैक स्वॉन इवेंट मार्केट में होते हैं। याद कीजिए कोविड के टाइम पे मार्केट किस तरह से गिर रहा था, उस तरह का इवेंट कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें कल का नहीं पता, फ्यूचर हम नहीं देख सकते। तो इस वजह से वीकली हैजेस आपको ज़रूर बाई करके रखने हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट है एक बार, वो तो सेकेंडरी चीज़ होगी, प्राइमरी वो है वो हैजिंग है ब्लैक स्वॉन इवेंट से।
100 में से 99 डेज कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन कुछ हो सकता है। उस एक दिन के लिए वीकली हेज हमेशा रखने हैं। एक वीक में 4-5 रुपये खर्च कर दीजिए, इतना ग्रीड मत दिखाइए, कोई बात नहीं। मंथ में कितना 15-20 रुपये कम कमा लूँगा, लेकिन कम से कम पूरे मंथ में चैन से सो तो रहा हूँ, हेज तो हूँ मैं। वो एक दिन जब होगा, कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट होगा, उस दिन मैं सेफ रहूँगा। ठीक है, तो हेज आपको हमेशा लेके चलना है। तो इस तरह से वीकली जो ऑप्शन है उनको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जो आप मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि सर ये एक अलग वीडियो में प्रैक्टिकली करके दिखा दीजिए, तो इस तरह से वीकली ऑप्शंस हैं, उनको आपको यूज़ करना चाहिए। वो स्टैंड अलोन ट्रेड के लिए यूज़ नहीं होंगे, वो हैजिंग और मार्जिन बेनिफिट के लिए यूज़ होंगे। यहाँ पे आपको हैजिंग मिलेगी और मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी कम होगी। तो इस तरह से प्रोफेशनली अब ऑप्शंस को ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए, वीकली ऑप्शन को सिर्फ हैजिंग के लिए यूज़ कीजिए। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।